हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये गद्यांश पद्यांश आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार करके जाना। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हल करो, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसा मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश को हल करके आना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, ठीक है। हल तो सभी स्टूडेंट, सॉल्व तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सभी को फुल मार्क्स नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसमें लिखा हुआ है कि आज जो है विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ठीक है। आज जो विज्ञान है, विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उनका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है, यह होता ही रहेगा, ठीक है। मतलब चाहो तो इस विज्ञान से मनुष्य बन सकता है और चाहे तो दूसरों को गिरा भी सकता है, ठीक है। वही तो कह रहा है कि उसका उपयोग से एक व्यक्ति और समूह, चाहे व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह के उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब आगे बढ़ना, और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को करना है व्याख्या, जो अंडरलाइन है। और भोग भावना को दबाए रखे, और जो भोग भावना है उसको दबाए रखे, ठीक है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। नैतिक अंकुश के बिना जो शक्ति है मानव के लिए हितकर नहीं होती, और वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, ठीक है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है, ठीक है, परिमित भी कर सकती है, और उसके उपयोग को नियंत्रित भी, ठीक है। तो इतना आप लोगों का है। ये एक गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 2014, 16, 18, 22 में पूछा गया है, ठीक है। अब यहां जितना अंडरलाइन है, सबसे पहले उसको तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा कि आज जो है विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। तो यहां देखो आपके तीन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। देखो पहला है, यहां आ वाला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछेगा संदर्भ लिखने के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, ठीक है, 2 नंबर का, यानी कि 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है 2 नंबर का, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है स्पष्ट कीजिए। विज्ञान के संबंध में लेखक क्या विचार कर रहा है इस गद्यांश के द्वारा, उसको भी स्पष्ट करना है। 2 मार्क्स का ये भी रहेगा, मतलब कुल मिला के आपके 6 नंबर का रहेगा, 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये 6 मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो अब संदर्भ कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, संदर्भ लिखने के लिए 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप हेडिंग डाल के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो सही तरीका है वैसा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऊपर डालना है संदर्भ हेडिंग, ठीक है, संदर्भ हेडिंग डाल देना और अंडरलाइन कर देना स्केल से, ठीक है, अच्छे से ब्लैक कलर से, स्केल की सहायता से, ठीक है। फिर आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, जो हमारा ये गद्यांश दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। और ये आप लोगों का हिंदी है ना, तो आप लोग ब्रैकेट में ब्लैक से, देखो जो चीज मैं ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से ही लिखना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक हिंदी,
हिंदी समझ में आ गया ना, हिंदी के गद्य खंड, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड। देखो ब्लैक एंड ब्लू दोनों मिलाकर गद्यांश लिखना, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। गद्य खंड में संकलित जो, और काट पीट ना करना, ठीक है, संदर्भ में तो बिल्कुल भी काट पीट ना करो, शुरुआत में रहता है, ठीक है। तो अब आप लोगों का संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेखक का नाम तो ब्लैक से ही लिखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, द्वारा लिखित, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय संस्कृति। क्या है? भारतीय संस्कृति। इसको भी आप लोगों को ब्लैक से ही लिखना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक एक पॉइंट आप लोगों के नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्गृत है, नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लिया गया, उद्गृत है, लिया गया है। बस ये आपका हो गया पूरा संदर्भ। बस ऐसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपको 2 नंबर तुरंत देगा, ठीक है। अब अगला आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए रेखांकित अंश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, यहां से लेकर यहां तक रेखांकित अंश है, इसको ध्यान से पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद आप लोग व्याख्या करो, ठीक है। तो आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक कलर से, कलर पेन का यूज मत करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर लिखना प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कह रहा है, जो लेखक कहना चाहता है या कह रहा है कि वर्तमान युग जो है विज्ञान की उन्नति का युग है। जो ये वर्तमान का युग है ना, ये विज्ञान के उन्नति का युग है, और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो रहा है। जो विज्ञान की उन्नति हो रहा है तो मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, ठीक है, प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किंतु जो ये विज्ञान से प्राप्त शक्ति है इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। मतलब देखो आजकल एक देश का युद्ध दूसरे देश से हो रहा है, तो फिर इसमें क्या बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है ना, और इसमें शक्ति का भी उपयोग हो रहा है, शक्ति भी खराब हो रहा है, समय भी खराब हो रहा है, लोग मारे भी जा रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ ये सही काम है? नहीं सही काम है ना। तो ये उत्थान मतलब ये गिराने में लग रहा है, ठीक है, शक्ति का उपयोग। और लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके। यह हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आप लोगों का पूछेगा यहां कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या कहना है, विचार क्या देना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहां मैं आप लोगों को छोटा सा बता देता हूं यहां, ठीक है। विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है, जो विज्ञान है, विज्ञान के संबंध में लेखक कहना चाहता है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है, अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए, उत्कर्ष उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, अहिंसा त्याग भावना, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक व्यक्ति का उन्नति हो सके, दूसरे व्यक्ति का उन्नति हो सके इस विज्ञान की शक्ति से, ठीक है। तो ये हमारे देखो अगर इतना बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना गद्यांश में, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। और ये गद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, देख लो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों को तैयार तो कर ही लेना चाहिए अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 10th में हो, ठीक है। तो ये गद्यांश आप लोग तैयार कर लेना। अब हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अब हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। देखो सारी चीजें समझो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना पढ़कर जाओगे ना वही काम आएगा। देखो लिखा हुआ जो चाहत चाटक ना घटे, मैलो होई न चित, ठीक है, मित एंड रज राजसो ना होई तो एंड नेह चिकनो चित, ठीक है। अब इसका आप लोगों को अच्छे से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस उसको लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को पहले आप ध्यान से पढ़ना है, इसका व्याख्या तो आना ही चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो फिर आप लोगों को व्याख्या आ रहा होगा, इसका अनुवाद, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या।
जो प्रस्तुत ये दोहा दिया हुआ है इसका संदर्भ लिखो और व्याख्या करो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किस कारण से मित्रता में कमी आ जाती है, किस कारण से मित्रता में कमी आ जाती है। और तीसरा है नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। ठीक है। पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, सॉरी कवि, इसमें कवि होता है। ठीक है। तो संदर्भ में ये आप लोगों का जो है भक्ति नीति चैप्टर से है, वो भी नीति शीर्षक से, और जिसके कवि हैं बिहारी लाल जी। तो लिखना है प्रस्तुत दोहा जो है, ये एक दोहा है, दोहा का एग्जाम्पल भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है। प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत जो दोहा है कविवर बिहारी लाल, ठीक है, जो कविवर बिहारी लाल द्वारा, देखो ये जैसा बता रहा हूं ऐसे ही लिख कर आना अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है। कविवर बिहारी लाल, बिहारी लाल, ठीक है, ध्यान से समझो, बिहारी लाल द्वारा रचित, ठीक है, बिहारी लाल द्वारा रचित हमारा बिहारी सतसई इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी पाठ्य पुस्तक। ठीक है। अब आप लोग हिंदी लिख देना। ठीक है। जो चीज मैं ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से ही लिखना, ये सब ध्यान रखना। जो ब्लू से लिख रहा हूं उसको ब्लू से लिखना। ठीक है। ब्लू पेन से। के काव्य खंड, या फिर इसे पद्य खंड भी कह सकते हो, लेकिन काव्य खंड याद रखना, काव्य खंड में संकलित, और ये जो है नीति शीर्षक है ना, संकलित नीति शीर्षक ना, तो नीति यहां लिख देना, नीति, भक्ति मत लिखना क्योंकि भक्ति अलग है, नीति अलग है। ठीक है। शीर्षक से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है। बस हो गया। तो ये आप लोगों का संदर्भ लिखना है। ठीक है। ऐसे संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लोगों का बस इतना, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है इसको ब्लैक से अच्छे से लिखना है। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और अगर कहीं भी काट पीट होता है ना तो ज्यादा इसको काटो मत, थोड़ा सा ऐसे पेन चला दो, बस कट जाएगा। ठीक है। प्रसंग में लिखना है कि इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव न आने देने का परामर्श दिया है। मतलब मित्रता अगर अच्छी रखनी है, मित्रता अगर बनाई रखनी है तो इसमें धन और वैभव इन सब का सोच ना लाओ। ठीक है। व्याख्या क्या है कि कवि का कथन है, कवि का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो, मतलब जो मित्रता की चटक है या चमक है वो समाप्त ना हो, तथा मित्रता अस्थाई बनी रहे, तथा जो मित्रता है वो अस्थाई बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न ना हो, दोष ना उत्पन्न हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने दें। तो जो धन है और वैभव है उनका इससे संबंध ना होने दे। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है, मित्रता को मलिन कर देता है, गंदा कर देता है। ठीक है। मित्र के स्नेह से चिकना मन, ठीक है, धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। ठीक है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दे, जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के संपर्क से मैली हो जाती है। जिस प्रकार जो तेल है, तेल से जैसे तेल लगा दो ना वस्तु पर तो वो धूल से मैली हो जाती है। ठीक है। ज्यादा चिकना हो जाता है। तो बस ये व्याख्या हो गया, सिंपल सी व्याख्या है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझोगे तो चीज समझ जाओगे, कुछ है नहीं। फिर आप लोगों को यहां बताना है किस कारण से मित्रता में कमी आ जाती है। ठीक है। तो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो यहां और भी है थोड़ा सा अभी व्याख्या, और उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। ये पूरा व्याख्या है और क्वेश्चन का आंसर ये है, जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल जमने से मैली हो जाती है उसकी चमक कम हो जाती है, और उसकी चमक कम हो जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित और धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो ये क्वेश्चन है ना इसका, किस कारण मित्रता में कमी आ जाती है, तो ये आंसर है। नेह चिकने में कौन सा अलंकार है? नेह चिकने में, तो नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, प्रेम रूपी प्रेम का वर्णन किया गया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है।
तो ये हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश बता दिया। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके ही भी आना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, ये गद्यांश पद्यांश आप तैयार कर लो। ठीक है, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर हर एक टॉपिक संस्कृत का गद्यांश पद्यांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।